अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर एंड स्केलर का डिफरेंस। फिर हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वेक्टर और स्केलर का डिफरेंस। वेक्टर क्या होता है? और स्केलर क्या होता है? तो वेक्टर जो है वो लैटिन वर्ड वेक्टर से आया है, जिसका मतलब होता है कैरियर। कैरियर किसे बोलते हैं? जिसने कोई ना कोई चीज़ कैरी की होती है, वन हु कैरीज समथिंग। तो वेक्टर ने क्या कैरी किया होता है? वेक्टर ने दो चीज़ें कैरी की होती हैं। फर्स्ट वन होता है मैग्नीट्यूड एंड सेकंड वन होता है डायरेक्शन। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैग्नीट्यूड क्या है। मैग्नीट्यूड हम वैल्यू को बोलते हैं। जैसे 2, 3, 4, 5 सारी की सारी वैल्यूज़ हैं। तो वेक्टर मैग्नीट्यूड भी देता है और डायरेक्शन भी देता है। तो जो वेक्टर है वो किसी भी चीज़ की मोशन की कंप्लीट इन्फो देता है। मैग्नीट्यूड भी बताता है और डायरेक्शन भी बताता है कि उसकी मोशन किस सिमत में हुई है और कितनी वैल्यू आई है, कितनी मैग्नीट्यूड आई है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्केलर। स्केलर रूट वर्ड स्केला से आया है, जिसका मतलब होता है स्केल। स्केल का नाम सुनते ही आपके माइंड में ये वाला स्केल आया होगा, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर ये वाला स्केल नहीं है। यहाँ पर स्केल का मतलब है नंबर, वैल्यू। क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड यानी नंबर, वैल्यू देती हैं, इसलिए इन्हें हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि स्केलर ने भी तो कैरी किया हुआ है ना, तो इसे कैरियर क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि स्केलर ने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड कैरी किया होता है और डायरेक्शन कैरी की नहीं होती। इस वजह से हम इसे टेक्निकली कैरियर नहीं कह सकते। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको वेक्टर और स्केलर का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। वेक्टर्स दोनों चीज़ें कैरी की होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और स्केलर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, वैल्यू बताता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलो देखते हैं कि वेट एक वेक्टर क्वांटिटी कैसे है। मैं आपको अमरूद की एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ठीक है, खाने से पहले हम इस पे ज़रा फिजिक्स अप्लाई कर लें। जैसे ही आप इसे छोड़ते हो ये नीचे गिर जाता है। ठीक है, ये रुकता क्यों नहीं है? तो इसकी मेन रीज़न ये है कि इस पर लगती है वेट फोर्स। वेट फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो हर चीज़ को अर्थ की तरफ खींचती है, अर्थ के सेंटर की तरफ खींचती है, जिसका फार्मूला होता है F=mg। क्योंकि इस फोर्स की एक डायरेक्शन भी होती है जो कि हमेशा होती है डाउनवर्ड। तो यहाँ पर एक मैग्नीट्यूड भी आ गया और दूसरा डायरेक्शन भी आ गई, तो ये बन गई वेक्टर क्वांटिटी। तो हर चीज़ जो ऊपर से नीचे की जानिब गिरती है उस पर लगती है वेट फोर्स, जिसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक और एग्जांपल, वेलोसिटी। वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही है। चलो आओ इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल बोर्ड मार्कर एक पर्सन है और वो ईस्ट की जानिब जो है वो जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ, और जा कहाँ पर रहा है? ईस्ट की जानिब। अब यहाँ पर दोनों चीज़ें बताई हैं, एक उसकी स्पीड और प्लस उसकी डायरेक्शन भी। तो ये कौन सी क्वांटिटी बन गई? वेक्टर क्वांटिटी बन गई। ठीक है, आगे समझ कि क्यों वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि ये मैग्नीट्यूड भी बता रही है और प्लस डायरेक्शन भी बता रही है, इस वजह से इसका नाम ये एक वेक्टर क्वांटिटी है।
अगर ये पर्सन 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ ईस्ट की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी क्या बनेगी, अ पर्सन मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट विथ 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड। नेक्स्ट हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं स्केलर की। सबसे पहले स्पीड भी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी रीज़न ये है कि जो स्पीड है वो हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर बताती है। जैसे एक पर्सन है वो भाग रहा है, ठीक है, तो स्पीड बताएगी कि वो कितनी स्पीड के साथ जो है वो भाग रहा है, यानी 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये नहीं बताएगी कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। सपोज करो कि एक पर्सन है वो स्कूल की तरफ जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ। आप उससे पूछते हो कि कहाँ जा रहे हो, तो वो कहते हैं स्कूल जा रही हूँ। तो यहाँ पर उसने डायरेक्शन भी बता दी और प्लस मैग्नीट्यूड भी बता दी, तो वो वेलोसिटी बन जाएगी और वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। नेक्स्ट टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है जो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू बताती है, ठीक है, कभी भी डायरेक्शन नहीं बताता आपका क्लॉक। टाइम को हम क्लॉक से मेजर करते हैं। क्लॉक हमें क्या बताता है, 2 सेकेंड्स हो गए हैं, 2 आवर्स हो गए हैं, 5 आवर्स हो गए हैं, 5 मिनट्स हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें वैल्यू बता रहा है। तो क्या टाइम ने आपको कभी बताया है कि मैं किधर जा रहा हूँ, ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ, वेस्ट की तरफ जा रहा हूँ, नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ? तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। वेक्टर्स को हम 2 तरीक़ों से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट वन होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एंड सेकंड वन होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हम वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबॉलिक वर्ड सिंबोलोन से आया है, जिसका मतलब होता है असाइन, मार्क, लेटर। जब हम वेक्टर को लिखने के लिए कोई लेटर या फिर मैथमेटिकल साइन यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिकली हम वेक्टर को 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बोल्ड फेस लेटर्स, और दूसरा होता है कि लेटर के अपर या फिर लो पे एरो हो, तो उसे भी हम वेक्टर ही कहते हैं, वो भी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है बोल्ड फेस लेटर, जो थोड़ा डार्क करके लिखा हुआ है, बोल्ड करके लिखा हुआ है, ये एक बोल्ड फेस लेटर है, ठीक है। दूसरा हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते थे सिंबॉलिकली, एक लेटर के ऊपर अबव या फिर बिलो एरो लगाकर, जैसे फॉर एग्जांपल ए के ऊपर एरो लगा दो तो ये भी एक वेक्टर बन जाएगा, ठीक है, वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए। बी के ऊपर एरो, सी के ऊपर एरो, ये सारे के सारे वेक्टर्स कहलाएंगे। बस इतना समझो कि बोल्ड और एरो का मतलब होता है वेक्टर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये ग्राफिकल का मतलब क्या होता है। ग्राफिकल ग्रीक वर्ड ग्राफिकोस से आया है, जिसका मतलब होता है ड्रॉन या फिर विजुअल। तो जब हम एरो को पेज पर ड्रा करते हैं तो वो मैग्नीट्यूड भी बता रहा होता है और प्लस डायरेक्शन भी बता रहा होता है। जो हम एरो ड्रॉ करते हैं तो वो बेसिकली विजुअल फॉर्म में वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो आपको यहाँ पर एरो नज़र आ रहा है
तो यही हमें ग्राफिकल इसी तरीके से जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वेक्टर की। ये हेड होता है और जो बैक वाली जो होती है ये टेल होती है, टेल। टेल स्टार्टिंग पॉइंट होता है और हेड डायरेक्शन बता रहा होता है। तो एरो की जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड बताएगी और जो हेड है वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दो चीज़ें बताता है, एक मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन। तो एरो बोलता है वेक्टर हूँ भाई, जितना लंबा होऊंगा मैं उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी मेरी, और जिस जानिब मेरा हेड होगा उसी जानिब डायरेक्शन होगी। तो लेंथ ऑफ एरो किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को, और जो हेड है, एरो हेड है, वो डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी इसमें समझने का मौका मिला है तो लाइक लाजमी करना, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।